देखते हैं फिजियोलॉजी में एग्जैक्टली हम देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में। नेक्स्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन या सीरम ग्लोब्यूलिन बोलते हैं, आप ग्लोब्यूलिन बोलते हैं, बात एक ही है। एग्जाम में सीरम ग्लोब्यूलिन नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और सिंपल ग्लोब्यूलिन नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल वैल्यू है इसका 1.2 से 2.5 ग्राम परसेंट या ग्राम पर डीएल। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 1.2 से 2.5 ग्राम परसेंट या ग्राम पर डीएल होती है। ठीक है, ये अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सा है? ग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 90,000 टू 1,30,000 1,30,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है या शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट 90,000 टू 1,30,000। इनसॉल्युबल इन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट का सोल्यूशन जो होता है उसमें ये कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। 70 डिग्री पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कोएगुलेट हो जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? ये कोएगुलेट हो जाता है। एंड मिक्सचर ऑफ सेवरल ये एक्चुअली में जो ग्लोब्यूलिन होता है ये भी क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल ग्लोब्यूलिन। बहुत सारे जो ग्लोब्यूलिन हैं उसका मिक्सचर होता है। हमें कैसे मालूम चला? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस है, यदि हम ग्लोब्यूलिन पे सीरम ग्लोब्यूलिन पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमने देखा गया उसमें कि जो सीरम ग्लोब्यूलिन है उसमें डिफरेंट टाइप के 3 ग्लोब्यूलिन होते हैं। या जब उस ग्लोब्यूलिन पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस अप्लाई की गई तो उसमें 3 अलग अलग फ्रैक्शंस हमें मिले, उसके ग्लोब्यूलिन के 3 फ्रैक्शंस मिले। या हम बोल सकते हैं जो ग्लोब्यूलिन हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है ना? पहला है अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन। अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन में अल्फ़ा 1 है एंड अल्फ़ा 2 है। सेकेंड है बीटा ग्लोब्यूलिन। सेकेंड होता है बीटा ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड होता है गामा ग्लोब्यूलिन। तो एग्जैक्टली जो ग्लोब्यूलिन है ये 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स की बात करेंगे तो 3 वैरायटी की होती है। कैसे मालूम चला? जब ग्लोब्यूलिन पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमें 3 फ्रिक्शंस मिलते हैं या 3 डिफरेंट टाइप के ग्लोब्यूलिन मिलते हैं, जिसमें एक होता है अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन, दूसरा होता है बीटा ग्लोब्यूलिन एंड तीसरा होता है गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पहला है अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन और अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन एग्जैक्टली होता है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ग्लोब्यूलिन है उसमें पहला एक वैरायटी क्या है? अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, यदि हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन की बात कर रहे हैं तो ये होता है 41,000 टू 2 लाख। 41,000 टू 2 लाख या 2 लाख होता है। 41,000 से 2 लाख के बीच में होता है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक pH 5.1 होता है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक pH अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की बात कर रहे हैं तो इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक pH क्या होता है? 5.1 होता है। अल्फ़ा 1 स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। अल्फ़ा 1 ग्लोब्यूलिन कंसिस्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन। अल्फ़ा 1 ग्लोब्यूलिन जो है अगेन 2 टाइप का होता है। अल्फ़ा 1 ग्लोब्यूलिन अगेन 2 टाइप का होता है या उसके भी 2 फ्रैक्शन होते हैं। जो एक फ्रैक्शन होता है कंबाइंस विथ बिलीरुबिन। एक जो है अल्फ़ा 1 ग्लोब्यूलिन भी या अल्फ़ा 1 ग्लोब्यूलिन के भी 2 फ्रैक्शन होते हैं या वो भी 2 टाइप का होता है, 2 वैरायटी का होता है। उसमें से एक वैरायटी जो होता है वो किससे कंबाइन होता है? बिलीरुबिन से। एंड अनदर जो फ्रैक्शन होता है वो क्या करता है? लिपिड, स्टीरॉयड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से या उनको कैरी करने के लिए या उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्फ़ा 1 ग्लोब्यूलिन भी अगेन 2 टाइप के होते हैं। उसमें से जो एक टाइप होता है वो बिलीरुबिन के साथ बाइंड होकर उन्हें
सर्कुलेट करता है या उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रिक्शन होता है अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन का, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को क्या करता है, ये कैरी करने में या ट्रांसपोर्ट करने में, बॉडी के अंदर ब्लड में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड बात करेंगे अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन। अल्फा 2 जो ग्लोब्यूलिन है कंसिस्ट ऑफ, अल्फा 2 जो ग्लोब्यूलिन है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है अल्फा 2 मैक्रो ग्लोब्यूलिन, अल्फा 2 मैक्रो ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट है म्यूकोप्रोटीन। हमारे जो ब्लड में म्यूकोप्रोटीन है वो क्या है, ग्लोब्यूलिन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन है, लेकिन कौन सा ग्लोब्यूलिन है, वो अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन है। म्यूकोप्रोटीन्स, हमारे ब्लड में जो म्यूकोप्रोटीन्स हैं, तो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं म्यूकोप्रोटीन्स हैं, वो क्या है, ग्लोब्यूलिन है। कौन सा ग्लोब्यूलिन है, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन है। ठीक है ना। अगले बात करेंगे सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन ये अनदर टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है, लेकिन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलिन है। कौन सा ग्लोब्यूलिन है, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन है। कौन सा, सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन। नेक्स्ट है हेपेटोग्लोब्यूलिन। हेपेटोग्लोब्यूलिन जो है ये भी अनदर टाइप ऑफ अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन होता है। अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन कौन सा है, हेपेटोग्लोब्यूलिन। पहला है अल्फा 2 मैक्रोग्लोब्यूलिन, म्यूकोप्रोटीन, सेरुलोप्लाज्मिन एंड हेपेटोग्लोब्यूलिन। ये 4 डिफरेंट टाइप के क्या हैं, आपके अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और ये जो चारों अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन हैं, ये भी अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करने के लिए, इंडिविजुअल फंक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन ब्लड में। ठीक, आगे बात करेंगे। जो हेपेटोग्लोब्यूलिन है बाइंड विद द फ्री हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। एग्जैक्टली वो क्या करता है, फ्री हीमोग्लोबिन जो होता है, फ्री हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी में यदि फ्री हीमोग्लोबिन आ जाए वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, वेरी डेंजरस होता है, सेल में इंजरी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए गॉड ने जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर दिया है। कहाँ पर दिया है, वो आरबीसी के अंदर दिया है। यदि वो हीमोग्लोबिन यदि हमारे ब्लड में आ जाएगा तो हमारे लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, सेल को डैमेज करने वाला होता है। इसलिए फ्री हीमोग्लोबिन को वो क्या करता है, बाइंड करता है प्लाज्मा में। ठीक, आगे बात करेंगे बीटा ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बीटा ग्लोब्यूलिन। पहले हमने देखे अल्फा 1 और अल्फा 2 के बारे में देखे, अल्फा 1 और अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन क्या होता है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, जो नेक्स्ट टाइप होता है ग्लोब्यूलिन का वो होता है बीटा ग्लोब्यूलिन होता है। बीटा ग्लोब्यूलिन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 90 to 1,30,000 होता है, 90,000 to 1,30,000 होता है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कितना होता है, 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6 होता है। एंड जो बीटा ग्लोब्यूलिन है ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये भी जो बीटा ग्लोब्यूलिन है ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला देखते हैं बीटा लाइपोप्रोटीन। बीटा लाइपोप्रोटीन ये क्या है, एक बीटा ग्लोब्यूलिन है। हमारे ब्लड में बीटा लाइपोप्रोटीन जो है ये क्या है, एक बीटा ग्लोब्यूलिन। ये क्या है, ग्लोब्यूलिन, लेकिन कौन सा ग्लोब्यूलिन है, ये कौन सा है, बीटा ग्लोब्यूलिन है। और जो रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड्स को, स्टेरॉइड्स को एंड कैरोटीन, लिपिड्स, स्टेरॉइड, कैरोटीन को क्या करता है, कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे ग्लोब्यूलिन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। हमारी बॉडी में आयरन को ट्रांसपोर्ट करने, आयरन भी क्या है, यदि हमारी बॉडी में फ्री मॉलिक्यूल होगा तो ये भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन को टारगेट ऑर्गन तक, मान लीजिए आपने आयरन लिया, आयरन कहाँ गया, मेरे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँचेगा, वो ब्लड में पहुँचेगा। जैसे वो ब्लड में पहुँचेगा तो ब्लड में पहुँचने के बाद उसे हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो आयरन है उसका यूज़ होता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। और सभी को पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस कहाँ पर होती है, बोन मैरो में। बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वहाँ पर आरबीसी फॉर्म होती हैं, और आरबीसी फॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आयरन चाहिए। और जो आयरन मैंने लिया है वो एब्जॉर्ब होकर जो ब्लड में गया है, उस ब्लड से उस एब्जॉर्प्शन के बाद उस आयरन को उस बोन मैरो तक मुझे पहुंचाना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए होता है,
वो किस नेचर का होता है, बीटा ग्लोबुलिन नेचर का होता है, एंड उसका नाम क्या होता है, ट्रांसफेरिन। एग्जैक्टली उसका नाम क्या होता है, ट्रांसफेरिन। जो ट्रांसफेरिन है इट इज़ अ टाइप ऑफ बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन नेचर का होता है, और ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफ़र किसको करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टारगेट ऑर्गेन तक, ठीक है ना। इसके अलावा इसको हम वो बोल सकते हैं सिड्रोफेलिन, सिड्रोफेलिन एग्जैक्टली हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन, ठीक है। आगे बात करेंगे, ऑल्सो कंबाइन लूजली विथ क्यूप्रिक कॉपर। इसके अलावा जो है ऑल्सो कंबाइन विद द क्यूप्रिक कॉपर, क्यूप्रिक कॉपर के द्वारा भी से भी ये लूजली बाइंड होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली किससे बाइंड होता है, ये आयरन से, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। एंड आगे बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन, नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, प्रोथ्रोम्बिन ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जो किस नेचर का होता है, बीटा ग्लोबुलिन नेचर का होता है। इज अ बीटा ग्लोबुलिन। एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आता है, वाइवा क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किस नेचर का है, बीटा ग्लोबुलिन इन नेचर का होता है। आगे बात करेंगे, थर्ड है गामा ग्लोबुलिन, थर्ड नंबर का जो है लास्ट है गामा ग्लोबुलिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,50,000 टू 1,90,000, 1,50,000 टू 1,90,000 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है, 6 होता है। एंड एंटीबॉडीज बिलोंग टू दिस क्लासेस, एंटीबॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में, वो जो एंटीबॉडीज हैं वो एग्जैक्टली क्या होती हैं, गामा ग्लोबुलिन ही होती हैं। गामा ग्लोबुलिन जो होती हैं वही एग्जैक्टली एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कौन, प्लाज्मा सेल्स। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं एग्जैक्टली वो क्या है, उसका एक और नाम होगा एक्टिवेटेड बी सेल। हमारी बॉडी में एक्टिवेटेड, हमारी बॉडी में टी सेल होती हैं और क्या होती हैं, बी सेल्स होती हैं। जो बी सेल है जब ये एक्टिवेट होती है तो हम इसे बोल देते हैं प्लाज्मा सेल। और ये जो प्लाज्मा सेल है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए। और ये एंटीबॉडी किस नेचर की होती है, गामा ग्लोबुलिन इन नेचर की होती है, या उनका नेचर कैसा होता है, गामा ग्लोबुलिन नेचर का होता है। तो जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो गामा ग्लोबुलिन नेचर की होती हैं या उस कैटेगरी में आती हैं। जितने भी प्रोथ्रोम्बिन हैं और आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो प्रोटीन है वो किस क्या होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है। जो हम बात करेंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन की बात करेंगे, जो बिलिरुबिन या लिपिड, स्टेरॉइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अल्फ़ा 1 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अल्फ़ा 2 होता है उसकी वैरायटी मैंने आपको बताया, अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, म्यूकोप्रोटीन, सेलुलोप्लाज्मिन, हेपेटोग्लोबुलिन। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सीरम ग्लोबुलिन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में लगातार काम करते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को करते रहते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, ग्लोबुलिन का। ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज दैट मीन्स गामा ग्लोबुलिन, जो आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों अपने आप में एक छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक।